और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आज के वीडियो में आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है जो बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि सर हमने अच्छे से अपना समय बर्बाद कर लिया है, आप कहते रह गए पढ़िए पढ़िए ताकि बाद में परेशानी ना हो, लेकिन हम नहीं पढ़े। अभी तक हम मस्त थे कि पेपर टलेगा नहीं टलेगा, यही सब डेट देखने में बिजी थे, पढ़ाई हमने की नहीं है। और पेपर अब हमारे सामने आता दिख रहा है, 10 दिन 15 दिन बचे हैं। अब किस तरीके से हम तैयारी करें, कुछ हमें बताइए। मैसेज भी आ रहे हैं सर हमें कुछ बता दीजिए। मैं वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़, अगर आप अभी भी सजग हैं तो भी एक अच्छा ग्रेड ओ लेवल के एग्जाम में लाया जा सकता है अगर आप एक स्ट्रेटजी का फॉलो करिए तो। क्या चीज़? निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पासिंग मार्क ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं अपनी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हर साल हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उस जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। अभी भी अच्छे ग्रेड लाए जा सकते हैं अगर एक सटीक स्ट्रेटजी और उसका फॉलो किया जाए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेटजी से काम नहीं बनेगा, इस पे अमल भी करना होगा। अगर आप वीडियो देख के नंबर लेने आए हैं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं बताऊंगा उसमें जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे कोई मतलब इस वीडियो को देखने का निकलेगा नहीं। तो उस चीज़ समझिए, बता तो मैं दे रहा हूँ लेकिन इसको फॉलो भी आपको करना है। और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका एक अच्छा ग्रेड, पास नहीं एक अच्छा ग्रेड आपके एग्जाम में आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मन करेगा एग्जाम दे के आइएगा। इस कमेंट सेक्शन में वीडियो सेव कर लीजिए, इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वीडियो को कहीं लिंक रख लीजिए कि अगर पेपर खराब हुआ तो मैं आऊँगा, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के तो सर आपने बोला था पढ़ा भी हमारा ग्रेड नहीं आ रहा है। समझिए इस चीज़ को, मैं इतनी के साथ आपको कह। चलिए पेपर की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है इसकी बात आते हैं। और सबसे पहले ये तो पता है ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दो पेपर यहाँ पर हैं। कोई ऐसा तो धुरंधर नहीं है जिसको आज पता चल रहा हो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दो अलग पेपर होते भी हैं इसमें। तो ये जान लीजिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो पार्ट में आपके पेपर होंगे। थ्योरी जो आपका होने वाला है वो अब किस मोड में होगा? ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में थ्योरी होने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। उसकी तैयारी आप 3 स्टेप में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा थ्योरी आप खत्म कर लेंगे। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? पहला स्टेप आपको सबसे पहले कोर्स कवर करना होगा। कोर्स का मतलब क्या है? कोर्स का मतलब हमारा यहाँ पर है कि ऐसा नहीं पन्ना लेके पलटने बैठ जाइए। आपको पहली चीज पहले पढ़ लीजिए क्या क्या टॉपिक है इस किताब में, इतना कर लेंगे, 15 मिनट लगेगा। उसके बाद 6 से 7 घंटे लगेंगे आपको पूरा कोर्स कवर करने में। फुल लेंथ, कोई भी कोर्स की पूरी लेंथ अगर आप मिलाएंगे तो 7 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली है। और ये 7 घंटा आप 1 दिन 2 दिन में कर सकते हैं। तो पहला काम कोर्स को कवर करना है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, उसमें घुस जाइए, पढ़ने बैठ जाइए, एक एक टॉपिक क्लियर कर लिए। अब वो वक्त नहीं, अब वक्त है किस चीज़ का? आपको अच्छे ग्रेड कम से कम समय में लाना है। नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आज सिर्फ पेपर में नंबर लाने की बात कर रहा हूँ। तो क्या काम करना है? पहले आपको कोर्स एक बार बहुत जल्दी खत्म करना है। वीडियो देख रहे हैं तो एक बार देखिए, जितनी चीज़ समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आ रही है तो भी ठीक है, आगे बढ़िए, कोर्स को खत्म करिए। क्या चीज़? कोर्स को खत्म करिए। जहां पर भी है आप, जिस भी चैप्टर पे पहुंचे हैं, पहला काम होना चाहिए बहुत तेजी से कोर्स को खत्म कर लीजिए। कुछ भी उसमें मत छोड़िए, एक बार हर चीज देख लीजिए, जो समझ में आए ठीक, जो न समझ में आए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी समझ में आ रहा है देखिए, आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़िए। और जो चीज भी दिक्कत की लग रही है परेशान मत होइए, बस मेन टारगेट आपका होना चाहिए, पहली चीज कोर्स आपका खत्म होना चाहिए। कोर्स खत्म हो गया। दूसरी चीज, अब यहां से मेन शुरू होता है। क्या चीज दूसरी चीज करनी है? आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं। क्या चीज? चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं। पहला चैप्टर पढ़ लिया उसका एमसीक्यू, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया उसका एमसीक्यू, तीसरा पढ़ लिया उसका एमसीक्यू, चौथा पढ़ लिया। क्या क्या उसमें एमसीक्यू बन सकते हैं उनको पढ़ने हैं। अगर आपके पास ना हो एमसीक्यू तो कोर्स का भी मैं दे दूंगा, कोर्स अगर पढ़ना चाहते हो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमसीक्यू चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी पढ़ लीजिएगा। हर एक चैप्टर का अलग अलग हमने एमसीक्यू कराया है, उसकी पीडीएफ दी है प्रैक्टिस के लिए, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी तरीके का पेड यहाँ पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जो भी चीज़ आप इस चैनल से पढ़ रहे हो सब कुछ मुफ्त है।
क्या चीज़ कर लिया, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए। अब हर किताब में 7 से लेके 8 चैप्टर हैं। अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा रहे हैं तो वो भी आप 2 से 3 दिन में लगा सकते हैं। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है 2 से 3 दिन में लगा ले, नहीं तो 4 दिन पकड़ लीजिए। बहुत पढ़ रहे हैं 5 दिन पकड़ लीजिए। इससे ज़्यादा तो समय अब नहीं दे सकता हूँ मैं आपको कि आप आराम से एक दिन में एक चैप्टर का एमसीक्यू लगा रहे हैं और अच्छे ग्रेड भी चाह रहे हैं, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 काम आपने कर लिया। तीसरा काम आपको मैराथन लगाना है। जैसे पेपर 1 है तो उसके 500 क्वेश्चन के मैराथन होंगे, पेपर 2 है तो उसके 500 क्वेश्चन के होंगे, पेपर 3 है तो उसके भी 500 क्वेश्चन के होंगे। ऐसे मैराथन आपको यूट्यूब पे और चैनलों पे भी मिल जाएंगे, हमारे चैनलों पे भी मिल जाएंगे। इसको आपको करना है। समझ में आई? ये 3 चीज़ आपको करनी है बस। सर इतने में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मतलब गारंटी के साथ हो जाएगा। इतना अगर कर लेंगे फिर फेल हो जाएंगे तो बताइएगा क्या चीज़। कोर्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते रहिए, दोनों काम करने के बाद मैराथन लगाइए। इतना अगर आप कर सकते हैं तो आपको कोई नाइलिट के ओ लेवल के एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ। थ्योरी के लिए ये 3 ही स्टेप पर्याप्त हैं। इससे ज़्यादा कहीं नहीं भागने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ भी मत करिए। इतना कर लेंगे कुछ भी नहीं आता रहेगा, पास हो जाएंगे। आपको पता नहीं रहेगा कोर्स में क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, बस इतना कर लीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन रट डालिए, देख डालिए, समझ डालिए, जैसे भी हो निपटाइए और आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। ठीक है, ये तो कहानी हुई थ्योरी की। अब कुछ बच्चे अटक जाते हैं कि सर प्रैक्टिकल में कैसे हिसाब बनेगा, प्रैक्टिकल का कुछ हमें हिसाब बताइए। तो देखिए प्रैक्टिकल का बहुत आसान हिसाब है। प्रैक्टिकल 2 हिस्सों में होता है। एक तो आपको प्रैक्टिकल करने को दिया जाता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए। एक तो आपको टीचर देता है कुछ प्रैक्टिकल करने को क्वेश्चंस, दूसरा आपका वाइवा होता है। जो आपका वाइवा होता है वो आप जब थ्योरी के एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। थ्योरी एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू पढ़ रहे हो ना, उसमें आपका लगभग वाइवा का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ये चीज़ समझिए, कोई अलग से तो कोर्स है नहीं। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं थ्योरी के लिए, वही प्रैक्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप जो वाइवा के लिए क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं वो थ्योरी का ही असल में क्वेश्चन है। इसके लिए तो बहुत परेशान नहीं होना है। मेन मुद्दा है प्रैक्टिकल में क्या करना है। प्रैक्टिकल क्या चीज़ है? प्रैक्टिकल के लिए मैंने बार बार बताया है, नाइलिट खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हमने लिंक दी है, पीडीएफ दी है, क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और बताया है कि नाइलिट कहता है इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, इन 10 क्वेश्चन, इन 15 क्वेश्चन को पढ़ लो, आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी से हर बार प्रैक्टिकल में सवाल भी पूछता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया भर का रॉकेट बनाना सीख रहे हैं। ऐसा मत करिए। नाइलिट आसान सी चीज़ देता है, नॉलेज अच्छी चीज़ है। देखिए नॉलेज कोई बुरी चीज़ नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कोई बच्चा है जिसको पढ़ना है और अभी वो मतलब परेशान है किस तरीके से पास हो, और उसका अच्छा ग्रेड बन सकता है सिर्फ और सिर्फ 20, 18, 15 क्वेश्चन पढ़ के। और वो क्वेश्चन कौन है? नाइलिट की साइट पे वो दिए हुए क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो। हमने पीडीएफ दे दी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, आप जाकर प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर कैच है, समझिए बात को। प्रैक्टिकल में नंबर बच्चे को जो मिलता है वो वाइवा के आधार पर मिलता है। अगर आपने सवाल जो दिए हैं उसमें थोड़ी गलती कर दी तो भी चल जाएगा, लेकिन टीचर जो पूछ रहा है उसी से ही अनुमान लगा लेता है आप किस टाइप के विद्यार्थी हैं। समझ में आ रही है ये चीज़? वो मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम से ही टीचर होते हैं जो बच्चे के सिस्टम पे जाकर देख रहे हैं कौन बच्चा क्या किया है। वो आपका वाइवा लेते हैं, आप उनके सामने बैठे हो, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं आप किस लेवल के बच्चे हो। तो जितना आप जोर प्रैक्टिकल पे दे रहे हैं उसका 5 गुना आपको वाइवा पे देना चाहिए। समझ रहे हैं? 5 गुना वाइवा पे देना चाहिए कि टीचर के सामने जब आप जाएं तो आप बोल पाएँ। अगर वहाँ नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिकल पूरा रन करा लिया है तो आपका कम नंबर रहेगा। वहाँ पर बोल लिए प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता है तो आपका ज़्यादा नंबर रहेगा। ये गांठ बांध के रख लीजिए। फिर से वीडियो देखिए, इसको फिर से समझिए क्या रणनीति है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ऐसा नहीं उठ के आया हूँ यूट्यूब पे और बस हवाई बोल ही दे रहा हूँ। आप उठाकर देखेंगे पिछले साल का एग्ज़ाम हुआ है तो बच्चों के कमेंट देखेंगे या आप पता करेंगे कि हम कौन हैं तो आपको समझ में आएगा। हर साल हम हज़ारों बच्चों के लिए तैयारी करवा रहे हैं इस ओ लेवल एग्ज़ाम की, और उस अनुभव से बता रहे हैं कि इतना कर लेंगे, बहुत दौड़ भाग नहीं करेंगे तो आराम से आप अपने इस एग्ज़ाम को, ओ लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, हंसते हुए घर जाएंगे। ठीक है, इतनी सी तैयारी करिए। बाकी कोई दिक्कत है चैनल पे आइए, कमेंट करिए, हमसे पूछिए, हम हमेशा आपके लिए हैं।
बाकी कोर्स कोई भी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे कोर्स मेंशन कर दूंगा, आप ले सकते हैं। कोई पेड कोर्स नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, एजुकेशनल कंटेंट को शेयर बहुत कम ही किया जाता है, तो अगर आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे तो ये चैनल थोड़ा थोड़ा शेयर होते होते बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। नमस्कार।